तारों तले जिंदगी। तारों तले जिंदगी इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित नाट्य वाचन। इस कड़ी में प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद का लिखा चर्चित उपन्यास प्रेमा। तो आइए सुनते हैं प्रसिद्ध उपन्यास प्रेमा का रेडियो नाट्य वाचन। अमृत राय पूर्णा से शास्त्रीय रीति से विवाह करने का आग्रह कर रहे थे और कहा, मैं धोखा नहीं दूंगा, पर तुम मुंह कर मत जाना। अब सुनते हैं प्रेमा के रेडियो नाट्य वाचन की 36वीं कड़ी। इस पत्र के साथ जड़ाऊ कंगन भेज रहा हूं। शाम को मैं तुम्हारे दर्शन को आऊंगा। अगर ये कंगन तुम्हारी कलाई पर दिखाई दिया तो समझ जाऊंगा कि मेरी विनय मान ली गई। अगर नहीं तो फिर तुम्हें मुंह न दिखाऊंगा। तुम्हारी सेवा का अभिलाषी अमृत राय। पूर्णा ने बड़े गौर से इस खत को पढ़ा। सोच के अथाह समुद्र में गोते खाने लगी। अब ये गुल खिला, महापुरुष ने वहां बैठकर ये पाखंड रचा। इस धूर्तपन को देखो कि मुझसे बार बार कहते थे कि तुम्हारी ही ऊपर मेरा विवाह ठीक करने का बोझ है। और मैं पागल क्या जानूं कि इनके मन में क्या बात समाई है। मुझसे विवाह का नाम लेते उनको लाज नहीं आती। अगर सुहागन बनना भाग में पता होता तो विधवा काहे को होती। अब मैं इनका क्या जवाब दूं? अगर किसी दूसरे आदमी ने ही गाली लिखी होती तो उसका कभी मुंह ना देखती। मैं क्या सखी प्रेमा से अच्छी हूं? क्या उससे सुंदर हूं? क्या उससे गुणवती हूं? फिर ये क्या समझकर ऐसी बातें लिखते हैं? विवाह करेंगे। मैं समझ गई। जैसा विवाह होगा मैं समझ गई। क्या मुझे इतनी भी समझ नहीं? ये सब इनका धूर्तपन है। ये मुझे अपने घर रखना चाहते हैं। मगर ऐसा मुझसे कदापि नहीं होगा, कदापि नहीं। मैं तो इतना ही चाहती हूं कि कभी कभी उनकी मोहिनी सूरत का दर्शन पा लूं। कभी कभी उनकी रसीली बातें सुन सकूं, उनकी कुशल आनंद पूछ सकूं। बस उनकी पत्नी बनने की योग्य मैं नहीं हूं। क्या हुआ अगर हृदय में उनकी सूरत जम गई? मैं इसी घर में उनका ध्यान करते करते जान दे दूंगी। पर मोह के बस में आकर मुझसे ऐसा भारी पाप न किया जाएगा। मगर इसमें उन बेचारी का क्या दोष? वो भी तो अपने दिल से मजबूर है। नहीं मालूम क्यों क्यों मुझे भागनी से प्रेम लग गया। इस शहर में ऐसा कौन रईस है, कौन है जो उनको लड़की देने में अपनी बढ़ाई ना समझे? मगर ईश्वर को न जाने क्या मंजूर था कि उनकी प्रीति मुझसे लगा दी। हाय, आज की सांझ को वो आएंगे, मेरी कलाई पर कंगन न देखेंगे तो दिल में क्या कहेंगे? कहीं आना जाना त्याग दें तो मैं तो बिन मारे मर जाऊंगी। अगर उनका चित्त जरा भी मेरी ओर से मोटा हुआ तो मैं जरूर जहर खा लूंगी। अगर उनके मन में जरा भी मां खाया, जरा भी निगाह बदली तो मेरा जीना कठिन है। बिल्लो पूर्णा के मुख का उतार चढ़ाव सब बड़े गौर से देख रही थी। जब वो खत पढ़ चुकी तो उसने पूछा, क्या लिखा है बहू रानी? पूर्णा, क्या बताऊं क्या लिखा है? बिल्लो, क्यों, कुशल से तो है ना? पूर्णा, हाँ सब कुशल ही है। बाबू साहब ने आज नया स्वांग रचा। बिल्लो, वो क्या? पूर्णा, लिखते हैं कि मुझसे
उससे और कुछ ना कहा गया। बिल्लू समझ गई, मगर वहीं तक पहुंची जहां तक उसकी बुद्धि ने मदद की। वो अमृत राय की बढ़ती हुई मोहब्बत को देख देख कर समझे बैठी हुई थी कि वो एक न एक दिन पूर्णा को अपने घर अवश्य डालेंगी। पूर्णा उनको प्यार करती है, उन पर जान देती है। वो पहले बहुत हिचकिचाएगी, मगर अंत में तो मान ही जाएगी। उसने सैकड़ों रईसों को देखा है, न जाने किन किन से संबंध जोड़े रहते हैं। अब की भी ऐसा ही होगा। हाँ, इसमें कोई बात अनोखी नहीं मालूम होती थी कि बाबू साहब का प्रेम सच्चा है, मगर बेचारे सिवाय इसके और कर ही क्या सकते हैं कि पूर्णा को घर डाल लें। अब देखना चाहिए कि बहू मानती है या नहीं। अगर मान गई तो जब तक जिएगी सुख भोगेगी। मैं भी उनकी सेवा में एक टुकड़ा रोटी पाया करूंगी। जो कहीं इनकार कर दिया तो किसी का निभाना होगा। बाबू साहब का ही तो सहारा ठहरा। अरे जब वही मुंह मोड़ लेंगे तो फिर कौन किसको पूछता है। इस तरह ऊंच नीच सोचकर उसने पूर्णा से पूछा, बहू तुम क्या जवाब दोगी? पूर्णा, जवाब? ऐसी बातों का भी भला कहीं जवाब होता है? भला विधवाओं का भी कहीं ब्याह हुआ है? अरे वो क्षत्रिय हैं। इस तरह की चंद कहानियां मैंने उन किताबों में पढ़ी थी जो वो मुझे दे गए हैं, मगर ऐसी बात कहीं सैतुक नहीं देखने में आई। तारों तले जिंदगी, इस क्रम में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद का लिखा उपन्यास प्रेमा का रेडियो नाट्य वाचन। स्वर डॉक्टर ऋतु राजपूत का था और प्रस्तुतकर्ता थी काजल सूरी।